तो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यस, मैं फिर से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। एंड आई थिंक अब सब लोग ही मतलब आज 16 हो चुका है एंड बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे नीट के पेपर में। एज यू ऑल नो कि नीट कब है। एंड जेन्युइनली इफ़ आई से कि नीट की तैयारी कैसी चल रही है, तो आई थिंक हर बच्चा जो भी नीट के लिए तैयारी कर रहा है, वो क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, इट डजेंट मैटर, लाइक 12th में है, ड्रॉपर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मायने नहीं रख रहा। आई थिंक ड्रॉपर्स तो वो तो कर ही रहे हैं मेहनत, वो तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बट 12th वाले भी आई थिंक ज़्यादातर 12th वाले बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो पाए उतना कर लो, कुछ नहीं तो बायोलॉजी कर लो, केमिस्ट्री कर लो, मतलब सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से मैं भी हूँ कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि आई कैन गिव माई बेस्ट टू माई सब्जेक्ट्स एंड मैं कुछ अच्छा कर लूँ। बिकॉज ऑब्वियस है, जब क्लास 11th में आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं एम्स जाऊँगी एंड मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊँगी, 600 प्लस रखूँगी हर पेपर में। बट नाउ लाइक फिर मैं 11th में, मतलब मेरा क्या जर्नी हुई थी इफ़ आई टेल यू। 11th में आई एंड मैं ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा टाइम स्टडी पे बिताऊँ अपना, मतलब मैं सुबह 5 बजे जग जाना, शाम तक पढ़ना, जितना हो पाए पढ़ना, दिन में कुछ करना, 8 से 9 घंटे पढ़ लेना। लाइक आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। बट मेरे जो मार्क्स होते थे वो 400 to 500 में रहते थे, तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती थी अपने क्लास के टॉपर से, उनसे कि मैंने बर्बाद भी किया है डीमोटिवेट होके, ओवर थिंक करके, हफ्ते हफ्ते, वीक्स, 6 to 5 डेज़, मतलब मैं बर्बाद भी कर देती थी। बट फिर मैं पढ़ती थी, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, फिर मैं पढ़ती थी, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, एंड ऐसे ही मेरा चलता रहा। एक खुशी की बात आई 11th में, ऑब्वियसली सबके लाइफ में आते हैं, मुझे मेरे बर्थडे से बहुत खुशी मिलती है। तो मेरा बर्थडे, मैं तो ICSE स्टूडेंट, तो ICSE में ऐसा होता है, आप एक एज होती है, ज़्यादातर बच्चे सेम क्लास के होते हैं, तो वो सेम एज ग्रुप के होते हैं। अब उनके लिए कोई बच्चों को अपनी एज 1 साल कम करवानी पड़ती है, या कुछ लोग अपनी रियल एज पे एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं ICSE बोर्ड की थी, मैं CBSE में आई थी ड्रॉप डमी के लिए। तो एज़ यूजुअल मेरा 11th क्लास, मेरा ऑब्वियस है, मेरा बर्थडे इज़ वन थिंग कि मुझे बहुत खुशी रहता है। आई थिंक 11th-12th में तो मेरा ऐसा हो गया था, मैंने बाहर तक जाना छोड़ दिया था। लाइक मैं बाहर नहीं जाती थी, घूमती नहीं थी, या लाइक फ्रेंड्स के साथ चिल करना और उनके साथ मिलना जुलना क्या होता है, वो तो 11th में एकदम ही ख़त्म था, एकदम सब कुछ ख़त्म था। ना मैं बाहर जाती थी, ना मैं कुछ करती थी, बस मैं पढ़ती रहती थी एंड जस्ट ट्राई टू बी बेस्ट। एंड 11th काफ़ी मुझे ट्रॉमा था, बिकॉज मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते थे, मैं कोशिश करती रहती थी। एंड फिर बताइए 11th में मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आ गए थे जिनने मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था अपनी बातों से ही, कि भाई मुझे लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बाकी लोग बहुत पढ़ रहे हैं। एंड वही एक रीज़न था, मेरी वो फ्रेंड ही एक रीज़न थी जिसकी वजह से मेरे 11th के आखिरी के कोर्स भी छूट गए। क्योंकि ऐसा था कि वो मुझे इस चीज़ से पढ़ लो, इस चीज़ से पढ़ लो, इस चीज़ से पढ़ लो, और मुझसे इतना इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग की बातें ऐसी होती है कि आप अपने आप वो किसी को मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाती थी उसकी बातों से कि मैं बस ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि आपको डीमोटिवेट कर देंगे, तो उसका भी कुछ ऐसा ही था। एंड मैं इतना डीमोटिवेट हो गई थी उसकी बातों से कि मेरा पीछे का काफ़ी कोर्स मैं पढ़ती थी, मैं भूल जाती थी, मैं ओवर थिंक करती रहती थी, एंड स्ट्रेस में मेरा आदत है, पता नहीं मेरा 11th का आखिरी का कोर्स काफ़ी ख़राब हो गया, मेरे नोट्स भी नहीं हो पाए, काफ़ी चीज़ें बेकार चली गई। फिर आया 12th एंड 12th वॉज बेटर बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लास में थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी क्लास में आ गई। सबसे पहले मैंने दूरी बनाई अपनी 11th क्लास वाली फ्रेंड से, एंड 12th में मैंने फिर से शुरुआत की अच्छे से पढ़ाई करने की। एंड इस बार मेरा ऐसे होता है, मैं बहुत मेहनत करती थी, मेरे 550 प्लस मार्क्स तक आ जाते थे, बट मेरा ऐसा था कि मैं 600 क्रॉस नहीं कर पाती थी। और तभी मैं अपने आप को कोशिश करती थी मैं डीमोटिवेट ना हूँ, मैं पूरे साल पढ़ाई करूँ। हाँ है,
मैंने इसमें भी कई हर महीनों में 6-7 दिन नहीं पढ़ा होगा, किसी दिन 8 दिन नहीं पढ़ाई की होगी। मेरे पास स्टडी ट्रैक है हर मंथ का, मैंने हर महीने का लिखा हुआ है कि मैं किस महीने कितना पढ़ी हूँ ऐसे करके। तो इसमें सितंबर में मैंने 12 दिन पढ़ाई नहीं की थी। मैं आपको पता नहीं बताया था पहले वीडियो में कि मैंने पढ़ाई ना करना, तो मैं किन दिनों को कहती जिसमें मैंने बहुत मोबाइल देखा है, जब 1-2 घंटा पढ़ाई की है। 12th के आखिरी आने तक लाइक अक्टूबर में हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू हो गई थी। मैंने कोचिंग जाना थोड़ा कम कर दिया था बिकॉज रिवीजन क्लासेस की ज़रूरत नहीं थी मुझे मेरे कुछ चैप्टर्स लास्ट के छूटे थे, तो वो मैंने अनअकैडमी के इन मैम से पूरे किए थे एंड ये काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी जिस वजह से वाइब मैच करती है आप उससे पढ़ाई करो। बट हाँ, मुझे इनका क्लियर होता था तो मैंने इनके लेक्चर्स कंप्लीट किए। एंड आई थिंक नवंबर एंड दिसंबर मैंने और वैसे मेरा इसमें क्या था, नवंबर दिसंबर तक में मेरा नीट के लिए पढ़ना थोड़ा कम हो गया था। मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कम कर रही थी बिकॉज मेरा तब बस सारा फोकस मेरा फ़िज़िक्स पे था, मेनली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे। और तब मैं थोड़ा बहुत मैं कोशिश भी कर रही थी बायोलॉजी पढ़ने की नीट के लिए, बट फिर मैंने रोक भी दिया था उसे बीच में। एंड मैं बायोलॉजी एकदम रुकती थी, मेरा मेन फोकस फ़िज़िक्स हो गया था। फ़िज़िक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना, PYQs करना एंड वगैरह वगैरह। मैंने ज़्यादा PYQs फ़िज़िक्स की सॉल्व किए नीट। अगर बात की जाए CBSE बोर्ड्स के ऊपर तो मैंने ज़्यादा फ़िज़िक्स के सॉल्व किए हैं। फिर जनवरी आया और मतलब 12th क्लास में मैंने मज़े किए थोड़े बिकॉज ऑब्वियसली मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी क्लास में थी, तो पढ़ाई तो होती ही थी बिकॉज शी वॉज अ टॉपर। बट पढ़ाई के साथ मस्ती मजाक भी हुआ करता था एंड मैं खुश थी 12th में। एंड प्लस मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मेरा मिलना जुलना बढ़ गया था एंड मैं थोड़ा बहुत बाहर जाना भी शुरू कर दी थी, जो मैंने 11th में एकदम बंद कर दिया था। एंड फिर आया फेब एज़ यूजुअल पढ़ाई का। मैंने जनवरी फेब का भी ट्रैक बनाया, 26 के लिए मैंने ट्रैक बनाना शुरू किया था फर्स्ट डे से। एंड मेरे इसमें आई थिंक इसमें मेरे थे ना प्रैक्टिकल्स और दो बार जैसे प्रैक्टिकल्स में काफ़ी दिन थे, प्रैक्टिकल्स थे, प्रीलिम्स आई थिंक दिसंबर में थे, प्रैक्टिकल्स ही थे 4-5 दिन, तो उनमें काफ़ी 4-5 दिन बर्बाद हो गए थे। और फिर 2 दिन के लिए मैं अपने घर चली गई थी आउटिंग के लिए। एंड लाइक फेब में तो मैंने एकदम मस्त, मतलब फेब का तो पूरा महीना मेरा बिजी में गया ऑब्वियस है एग्ज़ाम की वजह से। फिर मार्च एंड मैंने बताया कि मार्च मेरे 20 दिन बर्बाद हुए थे। फिर मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए एंड मैंने फिर पढ़ना शुरू किया एंड उसके बाद मेरे थोड़े कम दिन बर्बाद हुए हैं, बट तब भी बर्बाद हुए हैं। जैसे मैं जिस दिन ज़्यादा फ़ोन चला लिया 4-5-6 घंटा, तो मैंने उस दिन को ऐसे ले लिया बर्बादी में। 3 घंटे से कम है, 3 घंटे फ़ोन चलाया तो उसमें मैं लेती हूँ ठीक है यार, पढ़ाए मैंने 6 से 5-6 घंटे। बट अगर मैंने 3 घंटे ज़्यादा मोबाइल देखा तो मैं उनको कुछ भी पढ़ा हो मैं उसे हटा देती हूँ बिकॉज वो मायने नहीं रखता मेरे लिए। 3 घंटे से कम की पढ़ाई क्या ही मायने रखती है यार, मायने रखती है क्या। एंड नाउ इफ आई टेल यू अबाउट माई स्टडीज़ जो मेरी हुई हैं अभी इन दिनों में, तो मैंने ये रफ्तार सीरीज़ में जो अनअकैडमी पे एक टीचर है, आई डोंट नो हिज नेम, मतलब मुझे सच में उनका नाम नहीं पता, बट वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनका पहला ही वीडियो आज देखा था एंड मैंने उनकी पहली वीडियो को आज ही कंप्लीट किया है। उनकी अंतिम सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री की एंड मैंने आज वो की एंड मैं उसमें उन्हें DEF ब्लॉक सब पढ़ाया था। तो मुझे अभी से क्वेश्चंस लगाने हैं, इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है, मतलब एक बार उनके PDF से एक बार बढ़िया से कैसे याद करके रिवाइज़ करना है। एंड मैं थोड़ा बायोलॉजी भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं टेस्ट दे रही हूँ एंड मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही बिकॉज मेरा पूरा दिन इसी सब में बीत जा रहा है। लाइक मैं मॉर्निंग में पहले जाती हूँ टेस्ट देने, पहले जाती हूँ मैं टेस्ट देने, उसके बाद टेस्ट के बाद मुझे लाइब्रेरी जाना होता है। फिर मैं कोचिंग लाइब्रेरी में जाती हूँ, फिर मैं जहाँ मैंने लाइब्रेरी ली हुई है बेसिकली मैंने बुक किया हुआ वहाँ मैं जाती हूँ। फिर मैं 8 बजे जाके घर आती हूँ, तो 8 बजे आने के बाद इतना थक जाती हूँ कि एकदम मतलब पिछले 2-3 दिनों से मेरा यही शेड्यूल रह गया है। मैं क्योंकि पहले क्या था कि मैं दोपहर वाला टेस्ट दे रही थी, पर अब मैं मॉर्निंग वाला टेस्ट दे रही हूँ। दोपहर वाला टेस्ट जब मेरा मन करता तभी दे रही हूँ बिकॉज एक दिन मैंने दिए थे दोनों टेस्ट लगातार एंड उस दिन मैं इतना थक गई कि मैंने कोई सेल्फ स्टडी नहीं की, तो मैंने सोचा मैं दोनों टेस्ट देने के बजाय एक ही टेस्ट दूँगी
इट्स फार बेटर, क्योंकि मुझे अपने से भी पढ़ना है। एंड वो मैंने टेस्ट 14 को दिए थे, दोनों टेस्ट। एक्चुअली मैं 15 को मतलब मैं 14 को इतना थक गई थी कि मैं 15 को कुछ नहीं पढ़ पाई। तो मैंने सोचा कि मैं एक टेस्ट दूंगी और अच्छे से उसको लेक्चर लिखूँगी और रिवाइज़ करूँगी। तो आई डू माई बेस्ट एंड मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। एंड बताए आई थिंक आप में से कई लोग एग्जॉस्ट हो चुके होंगे पूरी तरीके से, बिकॉज ऑब्वियस है इट ऑल दीज थिंग्स आर एंडलेस। लाइक जो अभी क्लास 12th पास किए हैं या ड्रॉपर वालों को तो अलग ही प्रेशर, उनको तो बेशक की मैं बात ही नहीं कर रही। बट जो 12th वाले हैं उनका क्या है ना, एवरीथिंग इज़ सो एंडलेसली, इट्स लाइक गोइंग एंड गोइंग। बिकॉज पहले तो क्या था, 11th में जब वो एंट्री लिए तब थोड़ा बहुत चीज़ें काम भी थी, बट ऑब्वियस है टीचर्स एंड आस पड़ोस का माहौल और क्लासमेट्स टॉपर्स इन सबको देख के अपने आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट आई थिंक ज़्यादातर बच्चों में हो गई होगी। एंड 12th आया, उसके बाद ऐसा हो गया। 12th तो इतनी फटाफट फिर से बीत गया कि पता ही नहीं चला। ऊपर से डमी वालों को तो और चीज़ें पता नहीं चलती, क्योंकि ना उनके स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, ना ही विंटर वेकेशन समर वेकेशन, बस साल के 12 महीने बस कोचिंग जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। एंड ऐसा ही है। तो ऐसा है ना, पहले हमारा था बोर्ड, और बोर्ड से भी पहले हमारे थे प्रीलिम्स, प्री। तो प्री के लिए हमें देने पड़े थे, हमें पहला बोर्ड प्रीलिम्स, फिर दूसरा प्रीलिम्स, फिर प्रैक्टिकल्स। देखा जाए तो नवंबर से ही सब शुरू हो गया था। पहले पहला प्रीलिम्स, दूसरा प्रीलिम्स, प्रैक्टिकल, फिर बोर्ड्स। एंड बोर्ड्स ख़त्म नहीं हुए, 2-3 दिन का अच्छे से रेस्ट कर नहीं पाए, हम लोग को शुरू करना पड़ा अपनी नीट की फिर से रिवीजन पूरी। एंड एज़ यूजुअल रिवीजन कई लोगों ने शुरू की, कुछ लोग कर पा रहे थे, नहीं कर पाए थे। जैसे मैं बहुत रुक रुक के कर रही थी, परेशान हो रही थी, वो मुझसे नहीं हो रहा था यार, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था। बट फिर मैं सोची, और मैंने मतलब गिव अप भी कर दिया था एक पॉइंट के लिए कि मुझसे नहीं होगा नीट, मुझे नहीं कर पाऊँगी मैं। एंड नीट मेरे लिए बना ही नहीं है लाइक। बट देन ऑल्सो मैंने ट्राई किया एंड एज़ यूजुअल मैंने फिर से मैंने सोचा कि यार मैं कर सकती हूँ। मैंने 11th-12th पढ़ा है एंड अगर मैं 18 में निकाल ही सकती हूँ तो मैं क्यों 19 तक का वेट करूँ, अगले साल तक का, कि मैं 19 में निकालूँ अगर मैं 18 की एज में निकाल सकती हूँ नीट। और ट्राई करने में क्या हर्ज है, कुछ नहीं तो पढ़ाई तो की ही है एंड हो सकता है हमारे लास्ट रिवीजन कुछ काम आ जाए। तो ऑब्वियसली मैंने शुरू कर दिया, पर भी मेरे मार्क्स बढ़ तो नहीं रहे। मतलब ऐसा है कि अभी कुछ मैंने अभी बहुत टेस्ट दे दिए हैं, 6, 7, 8, 9 टेस्ट दे दिए हैं एंड अभी तक मेरे जितने मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में थे उतने ही कांस्टेंट रह रहे थे। बट आज मेरे टेस्ट में थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाएँ 100 तक, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मुझे पता है आप लोग कर सकते हो एंड बस स्ट्रेस मत लो एंड हम सब कर लेंगे। तो कल से मैं पूरे वीडियोस बनाऊंगी एंड आई विल टेल यू ऑल्सो कि हमें कब क्या कैसे करना है। एंड मैं ये बात जानती हूँ कि अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, फिर नीट है, फिर हमारे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, फिर तब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सारे ख़त्म होंगे तब तक नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट में हम लोग पास कर गए होंगे तो ठीक, नहीं किए होंगे तो फिर हमें बिना वेट किए हुए फिर से हमारा ड्रॉप शुरू हो जाएगा एंड हमें फिर तैयारी करनी पड़ेगी। बिकॉज 8-9 महीने बाद ही फिर हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा और उन 8-9 महीने में हमें पूरी फिज़िक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी फिर रिवाइज करनी है, 11th-12th दोनों की। सो आई नो बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। एंड बताए सच बोलो तो ये हेक्टिक होना शुरुआत क्लास 10th से 9th से ही हो गई थी। बिकॉज क्लास 9th से हम लोग को ये था कि 10th है, बोर्ड है, बोर्ड है, 10th है, 10th आया, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। फिर जिन बच्चों ने 11th में डमी ले ली उनका हेक्टिकनेस तो और ज़्यादा बढ़ गया, या 11th में ये सोच लिया कि स्कूल के साथ हम कोचिंग करेंगे। एंड बस जिनने भी ये सोचा ना कि अब वो 11th-12th में तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव निकालेंगे, कॉम्पिटिशन निकालेंगे, और वो डमी वाले हुए नॉर्मल 11th-12th के स्टूडेंट्स हों, उनका हेक्टिकनेस और एंडलेसली प्रेशर क्रिएट हो गया उनके माइंड में। उन्हें लगता था कि 4-5 दिन का वो ब्रेक ले रहे हैं एग्ज़ाम्स के बाद, वो स्ट्रेस रिलीफ है, वो खुश हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई है। बिकॉज एक कंटिन्यूसली प्रेशर है दिमाग में कि यार अभी तैयारी करनी है, अभी तैयारी करनी है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ।
एंड इस चक्कर में मैं 11-12 में कुछ इतना घूम भी नहीं पाई, बस मैं एक जगह गई अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ, वो भी मेरा इंग्लिश का एग्जाम जिस दिन ख़त्म हुआ उसी रात दिन मैं निकल गई थी। 2 दिन में वापस आ गई, फिर कुछ में मैंने बायोलॉजी का अपना बोर्ड्स दिया। मैं तब मेरे दिमाग में एक टाइम के लिए था उन 2 दिनों में कि मुझे पढ़ाई करनी, मेरे कुछ नहीं था, मेरा दिमाग एकदम क्लीन था, बस मैं खुश थी इन दोस्त से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा। अब बट इन 2 सालों में मैंने कोई आउट ऑफ स्टेशन की ट्रिप नहीं की है। मैंने क्लास 10th में आखिरी ट्रिप की थी शिमला की, उसके बाद मैंने कोई ट्रिप नहीं की है, बट कोई बात नहीं। अब मैं इसी चीज़ को सोच के कि यार मैं एक और साल बहुत हेक्टिकनेस और बहुत स्ट्रेस में बीताने से अच्छा है कि एक बार और अच्छे से ट्राई करती हूँ, हो सकता है इस साल निकल जाए। बिकॉज आई थिंक ये बात आप भी जानते हो कि जो भी बच्चे 11th में अच्छे से पढ़ाई किए हैं, उन्हें बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से पढ़ा था, उनको एक फ़ील होगा कि यार उन्हें आता है, वो पता नहीं क्यों चीज़ें भूल रहे हैं, क्यों वो इतना स्ट्रेस में है, इस चक्कर में वो दिमाग से उनकी सारी चीज़ें निकल चुकी है, या उन्हें ऐसा लग रहा है उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ भी नहीं आता, बट वो जानते हैं अपने दिल से कि हाँ उन्हें आता है। एंड इफ़ वो ट्राई करेंगे तो उनसे हो जाएगा, एंड मुझे पता है आप कर सकते हो। सो स्टे ट्यून एंड लव यू गाइज।